अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MSTV फ्रैंकफर्ट ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं। अभी तक 3 टेस्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के बारे में थी। आज इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके साथ न्यू साउथ वेल्स जो है वहाँ की जो टेस्ट वीडियो हैं वो मेरे पास जो है यहाँ पे 3 शो हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ये 3 वीडियो की सूरत में ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज इंशाल्लाह पहले ही शेयर करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक MSTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसकी मैंने प्ले लिस्ट अलहदा बना दी है ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की, तो आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे सामने आया है वो कह रहा है जी व्हेन यू सी दिस साइन यू शुड, जब आप ये साइन देखें तो आपने क्या करना है। तो वो कहता है पे एक्स्ट्रा अटेंशन फॉर नेक्स्ट 4 किलोमीटर टू अवॉइड एनी कोलिजन विद कोलास, यानी ये 4 किलोमीटर तक ये वाला जानवर जो है ये रोड पे आ सकता है, तो आप एहतियात करें। आगे वो कहता है जी मैं ये साथ साथ वॉइस लगा देता हूँ ताकि मैं फिर उर्दू में बता सकूँ, तो ये मुझे ज़्यादा बोलना ना पड़े। When parallel parking to the curb, how close can you park to another vehicle? यानी अगर आप पैरेलल पार्किंग करते हैं, कर्ब होता है मोड़, तो आप कितना अगली गाड़ी से क्लोज कर सकती हैं, यानी कितना आपका फासला कम से कम होना चाहिए। तो वो कहता है कम से कम जो है ना लीव एट लीस्ट 1 मीटर फ्रंट एंड बैक, यानी आगे और पीछे कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। ये ना हो कि आप गाड़ी खड़ी कर दें, बेचारा आगे वाला भी निकल ना पाए और पीछे वाला भी ना निकल पाए। When conducting maneuvers, you must signal. यानी कौन से कंडक्ट में जो है ना जब आपको आपने सिग्नल देना होता है, तो वो कहता है ऑल द टाइम, यानी कि वो कहता है इंडिकेटर आर देयर टू लेट अदर ड्राइवर नो वेयर यू प्लान टू गो, यानी कि सिग्नल जो होता है ना वो जो आप करते हैं, राइट जाते हैं, लेफ़्ट जाते हैं, लाइन चेंज करते हैं, तो आपने सिग्नल देना होता है। If you arrive on a crossroad where the light suddenly turns from green to yellow, you should. अगर आप जा रहे हैं, इशारा ग्रीन था और ग्रीन से वो अंबर हो गया यानी पीला हो गया, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप स्लो होंगे। अगर तो आप बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं उसके 5-10 मीटर, तो फिर आप गुजर जाएं। तो यहाँ पे आएगा स्लोली, हम स्लो हो जाएंगे, स्लोली ब्रेक एंड स्टॉप एट द लाइट, और लाइट के करीब जाके स्टॉप कर लेंगे। If you are merging into a new lane, you must. वो कहता है अगर आप मर्जिंग कर रहे हैं इनटू ए न्यू लाइन, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने को, यानी कि बाद दफ़ा होता है एक लाइन ख़त्म हो गई है तो दूसरी लाइन में जब आप जाते हैं तो वो कहता है आप मर्ज कर रहे हैं एक लाइन से दूसरी लाइन में, तो वो कहता है आप क्या करेंगे? तो वो कहता है सिग्नल फर्स्ट, सबसे पहले आप सिग्नल देंगे। फिर वो कहता है चेक योर रेयर, फिर आप पीछे देखेंगे एंड देन एस इनटू द लेन केयरफुली, और फिर आप उस लाइन में केयरफुली चले जाएंगे। You are driving and you suddenly see a sign with a big cross on it. This means. वो कहता है आप ड्राइव कर रहे हैं और आपने अचानक एक साइन देखा है विद बिग क्रॉस का, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि क्रॉस रोड अहेड, आगे चौक है। बी अवेयर, एहतियात करें आप पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों की, एंड अदर ट्रैफिक, दूसरी ट्रैफिक की। If you drive over the speed limit for more than 30 kilometers per hour, you will be penalized a. आपको पेनलाइज्ड क्या होगा अगर आप ड्राइव कर रहे हैं मोर दैन 30, यानी कि जहाँ 30 की स्पीड है वहाँ उससे ज़्यादा चला रहे हैं, तो वो कहता है मिनिमम ऑफ 5 डीमेरिट पॉइंट, आपके 5 पॉइंट माइनस हो सकते हैं। लाइसेंस विल बी सस्पेंडेड, आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है फॉर एट लीस्ट 3 मंथ्स एंड ए लार्ज फाइन, आपका 3 महीने लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है और आपको जुर्माना भी काफ़ी हो सकता है। If you are turning right at an intersection, must you give way to pedestrians crossing the road you are entering? Yes, always, बिल्कुल। अगर आप टर्न राइट करते हैं, आगे चौक है, तो जब आप टर्न करेंगे तो आगे डेफिनेटली पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग होगा, तो वहाँ पे आप उनको राइट देंगे। A driver must not use their headlights on high beam if traveling. वो कहता है ड्राइवर जो है वो यूज़ नहीं करेगा हेडलाइट ऑन हाई बीम इफ़ ट्रेवलिंग लेस दैन 200 मीटर बिहाइंड ए व्हीकल और एन अनकमिंग व्हीकल, यानी यहाँ पे आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है 200 मीटर आगे है तो आप फुल लाइट इस्तेमाल नहीं करेंगे, या अपोजिट साइड से गाड़ी आ रही है। This sign shows that you should not stop or park. वो कहता है इस साइन का मतलब ये है कि आप यहाँ स्टॉप और पार्क
नहीं कर सकते। तो वो कहता है टू द राइट ऑफ द साइन। ये देखें ना, नो स्टॉपिंग लिखा है, नीचे तीर का निशान है, तो इस साइड पे आप नहीं कर सकते। There is a woman crossing the pedestrian crossing on the road you are driving on. You should not. वो कहता है कि देयर इज ए वुमन क्रॉसिंग द पेडेस्ट्रियन, एक औरत जो है वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को क्रॉस कर रही है ऑन द रोड यू आर ड्राइविंग ऑन, जहाँ पे आप ड्राइव कर रहे हैं। यू शुड नॉट, आप क्या नहीं करेंगे, साउंड योर हार्न, आप हरन नहीं बजाएंगे, टू टेल द लेडी टू हरी अप, कि वो जल्दी करे। हरन तो वैसे भी बजाना नहीं चाहिए जहाँ पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा हो रोड। Drivers are not at any time permitted to make a U-turn. वो कहता है ड्राइवर जो है उनको इजाज़त नहीं है, परमिट नहीं है टू मेक ए यू टर्न एट एनी टाइम, कहाँ पे, व्हेन देयर आर टू पैरेलल कंटिन्यूस ड्राइविंग लाइन, जहाँ पे दो लाइनें हों वहाँ पे आप यू टर्न नहीं कर सकते। When can a provisional driver instruct a learner driver? वो कहता है कब एक प्रोविजनल ड्राइवर जो है वो इंस्ट्रक्ट कर सकता है एक लर्नर ड्राइवर को, तो वो कहता है नेवर, ओनली समवन हु होल्ड फुल लाइसेंस कैन इंस्ट्रक्ट ए लर्नर, यानी एक प्रोविजनल ड्राइवर नहीं कर सकता, फुल लाइसेंस वाला जो है वो किसी को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, हिदायत दे सकता है। There is a building covering the view of the right lane where you intend to turn. What must you do to prevent collision with other vehicles? वो कहता है बिल्डिंग कवरिंग कर रही है द व्यू ऑफ द राइट लेन, राइट लेन को, वेयर आर यू इंटेंड टू टर्न, जहाँ पे आप टर्न करना चाहते हैं। व्हाट मस्ट यू डू, आपको क्या करना चाहिए, टू प्रिवेंट कोलिजन, ताकि आप तसादम से बचें विद अदर व्हीकल। तो जहाँ पे आपको नज़र ना आ रहा हो, आपने टर्न करना हो, तो वहाँ पे स्लो डाउन हो जाएं नियर द बिल्डिंग एंड सिग्नल बिफोर हैंड, और सिग्नल दें, चेक मिरर, शीशों को देखें, एंड कॉन्स्टेंटली चेक योर ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट में देखने के लिए आपने अपनी गर्दन घुमानी होती है। This sign means इस साइन का मतलब है सिंपल कि आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, तो एहतियात करें। seat belts must be worn by. सीट बेल्ट मस्ट वार्न कौन करेगा, तो ऑल पैसेंजर करेंगे इन द कार इंक्लूडिंग द ड्राइवर, यानी सबको सीट बेल्ट बांधना होता है। These arrows indicate ये एरो आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं जी ट्रैफिक कैन ट्रैवल बोथ वेज, यहाँ पे दोनों साइडों पे ट्रैफिक जा रही है, जा भी रही है, आ भी रही है। This sign means इस साइन का क्या मतलब है, वो कहता है एंड स्कूल जोन, स्कूल जोन यहाँ पे एंड हो गया है और 60 की स्पीड है। वो कहता है यू आर नो एग्जिटिंग ए स्कूल जोन, आपने स्कूल जोन जो है उसको एग्जिट किया है। यू मे नो ड्राइव एट अंडर द 60 किलोमीटर स्पीड, वो कहता है कि अब आप जो है वो स्पीड पे 60 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं। you approach an intersection where you want to turn left. However, you come across this sign. What should you do? वो कहता है कि आप अप्रोच कर रहे हैं, आगे एक इंटरसेक्शन है, चौक है, और आप लेफ्ट टर्न करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये साइन नज़र आ गया, तो आप क्या करेंगे। तो ये साइन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ओनली स्ट्रेट, आप सिर्फ सीधा जा सकते हैं। वो कहता है कीप गोइंग स्ट्रेट, सीधा जाएं। यू आर नॉट परमिट टू टर्न लेफ्ट, आपको यहाँ लेफ्ट टर्न करने की इजाज़त नहीं है। This sign means इस साइन का क्या मतलब है, ये स्कूल जोन है और यहाँ टाइमिंग लिखी हुई है सुबह 8 से 9 बजे तक, और फिर 2:30 से लेकर 4 PM तक स्कूल डेज है, 40 की स्पीड रखें। तो वो कहता है ऑल ड्राइवर मस्ट ड्राइव एट ए स्पीड लिमिट ऑफ 40 किलोमीटर, तमाम ड्राइवर को यहाँ पे अलाउ है कि वो 40 स्पीड पे गाड़ी चलाएं ड्यूरिंग अ टाइम शोन, यानी इन स्कूल के टाइमिंग में आप 40 की स्पीड पर यहाँ पे गाड़ी चलाएंगे। speed cameras. स्पीड कैमराज क्या है, टेक फोटोज ऑफ प्लेट नंबर्स व्हेन ड्राइवर स्पीड ओवर द स्पीड लिमिट, यानी अगर स्पीड लिमिट से आप ऊपर जाएंगे तो वो आपकी नंबर प्लेट की तस्वीर ले लेगी, यानी वो कैमरा जो है वो तस्वीर ले लेगा। You are driving behind a vehicle traveling in the same direction as you are. How much distance should you keep in order to avoid collision at any time? यानी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं किसी और गाड़ी के पीछे, तो आप कितने डिस्टेंस में गाड़ी चलाएंगे ताकि आपका उसके साथ कोलिजन ना हो, तसादम ना हो, तो 3 सेकंड का फासला रख के आप गाड़ी चलाएं। Can you cross a single unbroken line on your side when overtaking another vehicle? वो कहता है कि क्या आप क्रॉस कर सकते हैं सिंगल अनब्रोकन लाइन, ब्रोकन लाइन तो होती है टूटी हुई, अनब्रोकन लाइन होती है सीधी लाइन। तो जब सीधी लाइन हो, जिसे हम सॉलिड लाइन कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते। For a learner driver or provisional driver, are mobile phones allowed to be used at any time whilst driving? बिल्कुल गलत है। प्रोविजनल ड्राइवर या लर्नर ड्राइवर जो है वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकता, नो नेवर। You took your medicine with a warning label that tells you not to drive, but you have to drive. What should you do?
वो कहता है कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उस पर वार्निंग लेबल ये है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते अगर आप ये दवाई खाते हैं। वो कहता है बट यू हैव टू ड्राइव, लेकिन आप चला रहे हैं गाड़ी, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? नॉट ड्राइव, गाड़ी ना चलाएं, बिकॉज द मेडिसिन कैन अफेक्ट योर ड्राइविंग स्किल, वो आपके ड्राइविंग स्किल पे असरअंदाज हो सकती है मेडिसिन। You are now approaching a yellow traffic light. What should you do? वो कहता है आप अप्रोच कर रहे हैं ये येलो ट्रैफिक लाइट को, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? तो येलो जब लाइट हो जाए तो फिर स्टॉप करें इमीडिएटली इफ़ इट इज़ सेफ टू डू सो, यानी अगर आप बिल्कुल करीब पहुंच गए फिर गुजर जाएं, अगर आप पीछे हैं तो फिर आप स्टॉप करें। If this sign appears, it means इस साइन का मतलब क्या है? तो ये एक राउंड अबाउट का साइन है, और राउंड अबाउट में हमेशा याद रखें जो पहले एंटर हो जाता है उसका राइट होता है। when you see this sign, you understand that इस साइन को देख के आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे? तो ये इसका मतलब है आगे काम हो रहा है रोड के ऊपर, ए कंस्ट्रक्शन साइट इज़ नियर सो स्लो डाउन, आराम से हो जाएं, स्लो हो जाएं, आगे काम हो रहा है। the blood alcohol concentration, BAC, for a learner driver must be वो कहता है जो ब्लड अल्कोहल है ना, कंसंट्रेशन लर्नर ड्राइवर के लिए वो कितनी है? वो 0 है, क्योंकि लर्नर ड्राइवर जो है वो अल्कोहल नहीं ले सकता। when you hear the siren of a police car, you should अगर आप पुलिस कार का सायरन सुनते हैं तो आपने क्या करना है? तो वो कहता है चेक टू सी इफ़ द पुलिस कार इज़ नियर देन इज़ टू द लेफ़्ट लाइन, यानी फिर आप लेफ़्ट लाइन में चले जाएं अगर आपके करीब जो है वो पुलिस पीछे आ रही है, सायरन उसका चल रहा है। during maneuvers, you must check for the other vehicles, pedestrians and possible hazards. In order to do this, you should वो कहता है कि आप जब यानी कि ड्यूरिंग मैनूवर यानी यू चेक फॉर द अदर व्हीकल पेडिस्ट्रियन एंड पॉसिबल हाजर्ड इन ऑर्डर टू डू यू शुड, यानी बाद दफ़ा होता है ना जैसे आप राइट टर्न कर रहे हैं तो बाद दफ़ा क्या होता है आपके राइट साइड पे साइकिल वाला होता है और बाद दफ़ा कोई मोटरसाइकिल वाला होता है, तो ऐसे गर्दन घुमा के देखने का मतलब होता है जो हाजर्ड चीज़ें जो ब्लाइंड स्पॉट में जो नज़र नहीं आ रही वो हमें नज़र आएँ। वो कहता है टर्न योर हेड, अपना सर घुमाएं, एंड चेक योर ब्लाइंड स्पॉट, अपने ब्लाइंड स्पॉट को देखें बिफोर मूविंग टुवर्ड द कर्व, यानी मोड़ने से पहले देखें। You see a bus whilst driving that is using orange flashing wigwag lights. What should you do? कहता है कि आपने देखी है कि बस और जो ड्राइव कर रही है और यूजिंग ऑरेंज फ्लैशिंग विग वैग लाइट, उसके ऊपर ऑरेंज लाइट फ्लैश कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? तो वो कहता है आप स्टॉप करें एंड वेट करें until the light stop flashing. You are driving late at night and there are no other vehicles around. You arrive at an intersection where the lights turn from green to red. You should लेकिन ये आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे लेट नाइट है, कोई ट्रैफिक नहीं है, और वो कहता है कि आप एक इंटरसेक्शन में पहुंचे हैं जहाँ पे लाइट ग्रीन से रेड हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो डेफिनेटली हम रुकेंगे। अब ये तो नहीं ट्रैफिक नहीं चल रही तो हम गुजर जाएंगे। ट्रैफिक रूल्स स्टिल अप्लाई इन ऑर्डर टू कीप सेफ, वो कहता है बेशक कोई ट्रैफिक नहीं है, रात का टाइम है, लेकिन रूल के मुताबिक आपने ऐसे ही रुकना है ताकि दूसरों को आप महफूज रख सकें। when there is no posted speed limit sign, where there are buildings next to the road, what is the default speed limit? वो कहता है कि अगर कोई स्पीड लिमिट ना लिखी हो, वेयर देर आर बिल्डिंग नेक्स्ट टू द रोड, आगे बिल्डिंग्स भी हैं, तो क्या स्पीड लिमिट होगी? तो डेफिनेटली शहर के एरिया में आपकी 50 की स्पीड आपको अलाउ होती है। Drivers are not allowed to make a U-turn. ड्राइवर्स को अलाउ नहीं है यू टर्न लेना व्हेन एट ए ब्रेक इन ए ड्राइविंग स्ट्राइप वेयर ए नो यू टर्न साइन इज डिस्प्ले, यानी नो यू टर्न जहाँ पे साइन होगा वहाँ पे आपको यू टर्न लेना मना है। If you see this sign, you must not कहता है अगर आप ये साइन देखते हैं तो आप क्या नहीं करेंगे? तो ये लेफ़्ट की तरफ रोड जा रहा है, तो वो कहता है टर्न लेफ़्ट वाला जो मामला है वो आप यहाँ नहीं कर सकते, मना है। Are there any benefits of conducting two-stage braking, setup and squeeze? वो कहता है बेनिफिट क्या है टू स्टेज ब्रेकिंग के? तो वो कहता है इसके ये बेनिफिट है, यस इट इम्प्रूव्स ब्रेकिंग इफेक्टनेस, ये ब्रेकिंग इफेक्टनेस को इम्प्रूव करता है, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ स्किडिंग, और ये स्किडिंग से आपको बचाता है, एंड लूज ऑफ कंट्रोल, और कंट्रोल को लूज होने से बचाता है। What do you need to do when you see this sign? कहता है आपको क्या करना चाहिए जब आप ये साइन देखते हैं? तो ये रेल क्रॉसिंग का है, तो यहाँ पे आप स्लो डाउन हो जाएं एंड देन स्टॉप करें। Your friend lends you her car. You find it uncomfortable to drive with the seat pulled back. What should you do?
वो कहता है कि आपने किसी को कार दी हुई थी और अब आपने जो है ना यू फाइंड इट अनकम्फर्टेबल टू ड्राइव, जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हैं विद द सीट पुल बैक, अब क्या करेंगे? तो डेफिनेटली हम एडजस्ट करेंगे सीट को टू बी सेव, ताकि सेव मतलब हो कि हम गाड़ी चला सकें। If there are no traffic lights or signs, and if you are turning across another vehicle's path, you must. देखें जी, अगर कोई ट्रैफिक का इशारा, कोई लाइट कहीं चौक में ना हो तो वहाँ पे हमेशा राइट से आने वाले को अपने राइट देना होता है। गिव वे टू ऑनकमिंग व्हीकल फ्रॉम द राइट और ऑनकमिंग व्हीकल गोइंग स्ट्रेट और टर्निंग लेफ्ट। Should you stop when you see this sign? बिल्कुल, स्टॉप साइन पे हम रुकेंगे, यस ऑलवेज। You own a van that seats 10 passengers. What type of license do you need to drive this van? वो कहता है वैन जो है उसको अगर आप चलाना चाहते हैं, जिस दैट सीट्स 10 पैसेंजर की वो वैन है, वो कहता है कौन सा लाइसेंस आपके पास होना चाहिए? तो उसके लिए आपके पास कार लाइसेंस जो है वही चल जाएगा। This sign means इस साइन का मतलब है रोड बम्प अहेड, यानी कि रोड आगे ना हमवार है। you arrive at an intersection where you intend to turn left. There are no traffic lights around, so you must. वो कहता है आप एक चौक में पहुंचे हैं जहाँ पे आप लेफ्ट टर्न करना चाहते हैं, लेकिन नो ट्रैफिक लाइट अराउंड, यानी ट्रैफिक लाइट यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? एस ऑन टू द लेफ्ट व्हेन देयर इज ए सेफ गैप बिटवीन यू एंड ऑनकमिंग व्हीकल, यानी लेफ्ट टर्न करने के लिए आपने राइट से आने वाली गाड़ी जो है उसको देखना है और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टर्न करना है। Your headlights suddenly stop working while you are driving at night. To prevent an accident, you must. वो कहता है आपकी हेडलाइट अचानक जो है वो स्टॉप हो गई या काम नहीं कर रही जब आप ड्राइव कर रहे हैं रात के वक्त, तो वो कहता है टू प्रिवेंट एन एक्सीडेंट यू मस्ट, आप क्या करेंगे? एस ऑन टू द फार लेफ्ट साइड ऑफ द रोड एमरजेंसी लैन, एमरजेंसी लैन में फ़ौरन चले जाएं लेफ़्ट। इफ़ एनी टर्न ऑन योर हाजर लाइट, डबल इशारा अपना ऑन करें एंड वेट अनटिल हेल्प अराइव, और यहाँ तक इंतज़ार करें कि मदद आपके लिए पहुँचाए। तो जी नाजरीन, आज हमने आपके साथ टेस्ट वीडियो नंबर 4 जो है वो शेयर की है ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।